हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिन की शुरुआत हुई है थोड़ी सी आज जल्दी और सीधा गाड़ी से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड द टाइमिंग इज़ ऑलमोस्ट 7:35 और निकल रहा हूँ टुवर्ड्स चंडीगढ़ मोहाली, जहाँ से ये गाड़ी ली थी। ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुकी है। एक जनरल चेकअप करवाना है, प्लस इसका ये जो है सनग्लास होल्डर ये खुलता नहीं था, तो उन्होंने बोला था ये पार्ट ही हम चेंज कर देंगे, तो ये आ गया है वहाँ पे, इसको चेंज करवाएंगे। और कुछ अगर सॉफ्टवेयर अपडेशन वगैरह हुआ तो वो करेंगे, क्योंकि 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 एक मिनट बताता हूँ। भाई वो देगा देखा आपने, गुस्सा देखा भाई का। दो 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 थैंक यू, ले लो बोलते हैं, ले लो थैंक यू। तो भाई सैनविक और आर्निक आए हैं मुझे बाय बाय करने, साथ में पानी की बोतल रह गई थी वो देने। तो चलते हैं भैया, गेट खोल दो बस। थैंक यू, बाय बेटा। सो सीधा चलेंगे अब मोहाली। और साथ में ना यार, मैंने इस गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली ना कोई 5000 से ऊपर चला चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कभी भी इसका वो, जैसे यूट्यूब पर देखता हूँ रेंज टेस्ट वगैरह ये वो, मैंने कभी नहीं डाला। क्यों भाई, फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स ड्राइविंग तो मेरे को करते हो गया ऑलमोस्ट कोई 15 साल। फ्रॉम लास्ट 3 ईयर आई वॉज ड्राइविंग अ स्कॉर्पियो वैन। अब भाई उसकी पावर आपको पता है। अब मेरा ड्राइविंग स्टाइल भी ऐसा है कि मैं उसको बदल पाऊंगा नहीं, चाहे मैंने ईवी ले ली है। पर भाई इसको ड्राइव करने के लिए मुझे अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज नहीं करना पड़ा। 5000 से ऊपर मैं चला चुका हूँ। लेकिन आज चलो आज करते हैं, जैसे कि अभी ये देखो 81% पे बैटरी है ना, और अप डाउन होगा मेरा अप्रॉक्सीमेटली। चंडीगढ़ भी जाऊंगा, मोहाली चंडीगढ़, तो वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर। तो आज यही देखेंगे कि 81 पे मैं जा रहा हूँ, और जब वापस यहाँ घर पहुँचूंगा मैं तो ये बैटरी कितना बचती है, रेंज का प्रॉपर हमें पता चलेगा। क्योंकि मैंने तो भाई अभी तक ये रेंज टेस्ट किया नहीं। अब मैंने आपको बताया बार बार क्या बोलना कि 5000 से ज़्यादा चला चुका हूँ, लेकिन रेंज टेस्ट नहीं किया। साथ में ये काम करवाते हैं, ये होल्डर चेंज होना है इसका, प्लस सॉफ्टवेयर कोई अपडेट होगा वो करवा लेंगे, साथ में रेंज टेस्ट भी हो जाएगी। प्लस जो 2 दिन बाद मेरा नेक्स्ट ट्रिप है, मतलब हम सब का, मेरा, सैनविक का, समीक्षा का, साथ में भाई हैं हमारे सचिन और उनके वाइफ हैं। अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले हम लेह लद्दाख गए थे, तो वो हमारे साथ थे। तो हमारा जो भी ये नेक्स्ट अपकमिंग ट्रिप है ये भाई बहुत लंबा है और बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं आइडिया बता देता हूँ, 5000 प्लस किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा हमारा, जो अपकमिंग ट्रिप है, जो 2 से 3 दिन में हम शुरू करने वाले हैं। और मैं इसीलिए जा रहा हूँ, मैंने कहा ये होल्डर वगैरह और कुछ अपडेशन है तो वो करवा लें, क्योंकि फिर भैया 5 से 6000 का ट्रिप है मेरा अगला। बहुत मज़ा आएगा। और ईवी का प्रॉपर अब पता चलेगा जिस एरिया में हम जा रहे हैं ना, मतलब स्टॉपेज होंगे हमारे 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। तो देखते हैं कैसा रहता है। और देखो इसको, देखो नेक्स्ट लेवल खुशी। ठीक है फिर, बाय बाय। चलिए गाइस, चलते हैं, करते हैं जर्नी शुरू। 81% पे की है। शाम को वापस आऊँगा, देखेंगे कि कितनी बैटरी इसकी बचती है। चलो चलते हैं, बने रहो, बताता हूँ जैसे जो भी रहेगा, कहाँ गया कहाँ नहीं, क्या इसकी रेंज आई और किस स्पीड पे मैं क्रूज़ करूँगा, सब बताता हूँ आपको। सो गाइस, जिसने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो लास्ट टाइम हम यहाँ रुके थे जब मैं सैनविक समीक्षा गए थे फॉर ब्रंच, लंच ब्रंच ही था वो। लेकिन अभी आज जो टाइम हुआ है वो तो भैया सुबह के हो रहे हैं 8:30। लंच का ब्रेकफास्ट का टाइम है। आगे देखेंगे रोपड़ जाके हवेली में अगर ब्रेक लिया, नहीं तो सीधा मोहाली। और रेंज की बात करूँ तो 81 पे चले थे, 71% हुआ है अभी तक। और जो हम अभी चले हैं घर से टोटल वो है, एक मिनट, वो है भाई 59.5 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर 10% में गाड़ी चली है। तो अप्रॉक्स आप खुद ही अब कैलकुलेट कर लो भाई, 10% में अगर 60 किलोमीटर चल रही है तो 100% में ऑलमोस्ट 600 को टच कर जाएगी अगर ऐसे चलूँगा। और मैं स्पीड आप मेरी देख सकते हैं, एवरेज स्पीड भी मेरी 63 आ रही है। कॉन्टीन्यूसली मैं 90 80 90 80 90 इसी पे चल रहा हूँ। और वैसे भी भैया नेशनल हाईवे पे जो स्पीड होती है हमारी
एज़ पर द नॉर्म्स वो 90 की ही मैक्सिमम होती है। आप 90 पे चलो, 85-90 पे भैया ये गाड़ी आपको 600 किलोमीटर टच कर देगी फॉर श्योर। अब आपके सामने एग्जांपल है, मैंने आज पहली बार इसकी ये रेंज टेस्ट चेक कर रहा हूँ, अदरवाइज ये देख लो किलोमीटर कितने हो चुके हैं इसके। तो भाई सही है, 10% में 60%। तो चलते हैं आगे, देखते हैं ब्रेक लेना कि नहीं लेना। सोच रहा हूँ ले लूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया आपको मोहाली जा रहा हूँ डीलरशिप पे, तो अगर मैं कंटिन्यू भी चलता हूँ तो वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा 926, क्योंकि 54 किलोमीटर्स रह गया है वो। 926 पे पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं है, 10 बजे डीलरशिप खुलती है, मेरी बात हुई उनसे। तो देखते हैं, ब्रेक लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बाकी जैसे भी रहता है बताते हैं आपको, बने रहो। और एट लास्ट वही रेंज का ज़रूर बताऊंगा आपको, ताकि अगर आप में से कोई ईवी लेना सोच रहा है, ख़ास करके ये महिंद्रा की XUV 9S जो है 79 किलोवाट बैटरी, तो भाई आप ले सकते हैं मेरी तरफ से। तो बाकी आज फिर भी आपको विद प्रूफ एग्जैक्ट बताऊंगा कि भाई क्या इसकी मेरे को इसने रेंज दी है। चलो चलते हैं आगे, रुक ही लेते हैं यार थोड़ा, क्योंकि आधा घंटा पहले पहुंच के वहाँ भी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तो वहाँ कम से कम थोड़ा रेस्ट क्या, वॉशरूम जाएंगे, कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे और फिर से चलेंगे। 30 मिनट्स कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि ये अराइवल टाइम तो 9:25 का बता रहा है भाई। अब चलते हैं, रुकते हैं जाके हवेली। देखो आपने बात करते करते 100 टच कर गया था। तो ऐसे ही आ रहा हूँ मैं, फिर भी भैया ये रेंज दे रही है तो इससे मस्त गाड़ी और हो नहीं सकती। आप कहीं भी चले जाओ पैन इंडिया, आप 90, 95, 100 चला लोगे यार, इससे ऊपर थोड़ी चलाओगे। वो ऊपर चलाना बात अलग है। अगर यही बात है तो मैंने इस गाड़ी को 200 पे टच किया है। मैं आपके साथ वो इसी व्लॉग में ना वो क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा, आप देखना। 200 विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स पहुंचती है ये। लेकिन भाई सही समझदारी है, 90 पे चलो, 85-90 क्रूज करो, मस्त अपना एंजॉय करो। सेफ्टी कंसर्न कोई नहीं, रेंज कंसर्न कोई नहीं, मज़ा आएगा भाई। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना तो यही फंडा है। मैं जब स्कॉर्पियो NV चलाता था, ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख किलोमीटर स्कॉर्पियो N को ड्राइव किया है, और बहुत दूर दूर के ट्रिप्स किए हैं मैंने उसमें। मेरे व्लॉग्स भी होंगे, बीच में 2 साल मैंने व्लॉग डाले ही नहीं है, लेकिन उससे पहले भी लेह लद्दाख हो गया, ये कश्मीर हो गया, मतलब दूर दूर के मैंने ट्रिप्स किए हैं उसमें। तो मेरी स्पीड तब भी यही थी 90, 80, मैक्स 100। तो मेरा आज भी वही स्टाइल है, तो फ़र्क कोई पड़ा नहीं है। उल्टा ये है, ईवी गाड़ी लेने के बाद सेविंग बड़ी अच्छी होने लग पड़ी, क्योंकि आप खुद ही एग्जांपल लगा लो, अगर 5000 किलोमीटर आप गाड़ी को डीजल वाली चलाते तो कितने का डीजल आपका कंज्यूम होता। फॉर एग्जांपल अगर 14 की माइलेज होती, कैलकुलेट कर लेना भाई, अच्छा खासा अमाउंट आएगा मेरे हिसाब से 30 से 35 हज़ार रुपया, जो कि मैंने इस 5000 किलोमीटर चलाने में मेरे को नहीं लगता कि 7000 की भी चार्जिंग की होगी। तो फ़र्क देख लो 7000 और 35000 का। सोच समझ के डिसीजन लो भाई, जिसने ईवी लेनी है वो ले सकता है। बाकी रेंज आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, बताता हूँ थोड़ी देर में क्या, घर जाके शाम को बताऊँगा कि कितनी रह गई है। तो चलो चलते हैं सीधा, अब हवेली रुकेंगे। ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਖੰਗ ਦੇਣਾ ਦੁੱਕੀ ਨਾ ਹੱਥ ਕਿੰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਆ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਹਿਰ ਜਿੱਤੇ ਪੜਦੇ ਆ ਪੈਰ ਫਿਰ ਮੱਚਦਾ ਉੜ ਦਿੰਦੇ ਆਕੜਾਂ ਨੇ ਭੋਰ ਬੜੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਜੱਟ ਵਿੱਚ। सो गाइस पहुंच गए जी हवेली रोपड़। एज़ यूजुअल गाड़ियाँ भर भर के खड़ी होंगी भाई यहाँ, जब मर्जी आ जाओ, आप रात को आ जाओ, सुबह आ जाओ। और भाई चार्जर भी लगा है यहाँ, किसी को चार्जर करना हो यहाँ चार्जिंग कर सकता है, साथ में ब्रेकफास्ट करो। हम भी करते हैं गाड़ी पार्क, हमें तो चार्जिंग की ज़रूरत है नहीं भैया। अभी भी 360 की रेंज और है, और यहाँ लगाते हैं गाड़ी और करते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइस एक बोला भैया को डोसा, एक बोला है कॉफ़ी। यही ले लेंगे, बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे, टाइम लगेगा, बाहर ही मिल जाएगा। थैंक यू। लो भाई आ गया गर्मा गर्म डोसा, कॉफ़ी पहले आ गई है। करते हैं फटाफट से इसको एंजॉय और फिर चलते हैं भैया आगे। चलो गाइस हो गया जी ब्रेकफास्ट, गाड़ी खड़ी है इधर, चलते हैं फटाफट से और पहुंचते हैं मोहाली।
और जाके करवाते हैं इसका काम मतलब वो सन ग्लास होल्डर वाला वो करवाते हैं। कुछ एक काम मुझे चंडीगढ़ में वो करेंगे कंप्लीट। थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ लेना होगा तो ले लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो भैया फिर निकल ही जाना है। सो पहले पहुंचते हैं राज मोटर्स मोहाली, फिर अगला देखेंगे जैसे भी रहेगा। टाइम अभी है, अभी 9:16 हुए हैं। देखो 10 बजे डीलरशिप खोलनी है। वो मुझे लगता है यहाँ से हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे मुझे मोहाली तक। रोपड़ हवेली में हूँ, जो यहाँ पे आते जाते होंगे उनको पता होगा 30 से 35 मिनट का रास्ता है भाग्य। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट जाके मोहाली डीलरशिप पे। सो गाइस पहुंच गया जी मैं मोहाली डीलरशिप। यहीं से इसका ये कट, ये देखो सबसे पहले आया हूँ आज, क्योंकि 10 बजे खुलती है। 9:45 हुए हैं अभी, 44। और एक और बात बताऊँ, रेंज वाली बात, 81 पे चला था, 61 पे यहाँ पहुँच गया। मतलब 20% में 110%। देख लो भाई। हाँ जी सर। चलो गाइस गाड़ी इनको करते हैं हैंड ओवर, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये काम हो जाए। नॉर्मल सा है कि ये चेंज होना है। ये देखो मैंने ये पेपर फसाया हुआ है ना, ये देखो निकल गया, निकाल दिया ना मैंने। अब ये लगेगा नहीं, तो इस वजह से ये पैनल ही इसका ये कहते हैं हम चेंज कर देंगे। वहाँ लगाते हैं गाड़ी, देखते हैं भैया कहाँ हैं, करवाते हैं, फिर निकलेंगे आगे चंडीगढ़। नहीं प्लस सॉफ्टवेयर इसका जरूर देखना है, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेशन है तो वो करवा लेंगे। बाकी मैंने रेंज आपको बता दी भैया, 20% में 110 किलोमीटर गाड़ी आई है, और 1 घंटा 50 मिनट में। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि भाई स्लो आया हूँ, नहीं टाइम चेक कर लो, 9:45 पे पहुँच गया हूँ। तो एवरेज वही 90, 95, 80, 80, 90, 95 की स्पीड से 20% 110 किलोमीटर। ये है भैया ईवी, कोई लेना वाला है वो ले सकता है। बाकी शाम तक दोबारा घर पहुंचेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइस गाड़ी तो मैंने दे दी है अंदर, लेकिन टाइम लगेगा, रश बहुत है। तो बोल रहे हैं शाम को 3 भी बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं। मैंने कहा इतनी देर तो भैया वेट करने का फ़ायदा क्यों नहीं, क्योंकि टाइम तो अभी बजे हैं सुबह के 11। तो मैंने बुला ली है उबर। नियर बाय यहाँ पे थिएटर है 5 से 6 किलोमीटर में, वहाँ चलते हैं, मूवी देखते हैं। कोई ना कोई लगी होगी, टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। 2-3 घंटे की मूवी देखेंगे, आने जाने में टाइम चला जाएगा। तब तक होपफुली गाड़ी भी हमारी ठीक हो जाएगी। तो चलो चलते हैं भैया, देखते हैं कब आते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा जाके भाई थिएटर में। इससे अच्छा कोई है ही नहीं, यही है मूवी देख लो, सबसे अच्छा टाइम पास तो यही है। अब अकेला आया हूँ, कोई साथ में तो है नहीं, तो वेट कर रहा हूँ भैया की। देखो किस साइड से आते हैं तभी चलते हैं। भाई आ गए हमारे, चलते हैं सीधा अब थिएटर। सो गाइस पहुंच गया मैं मॉल में। सही बोलूँ ना मैं, ये तो मैं वहाँ मोहाली आया हुआ था, तो मैं आज यहाँ आ गया। अदरवाइज हम जाते हैं सीधा इलांटे। इसका पता ही नहीं था, पर भाई देख के लग रहा है कि नहीं आना चाहिए यहाँ। नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ आऊँगा तो यहाँ ज़रूर लेके आऊँगा। हर एक ऑप्शन है यहाँ पे। चलते हैं सीधा ऊपर, मूवी का टाइम है 10-15 मिनट है अभी, सीधा वहाँ चलते हैं और फिर करते हैं मूवी को एंजॉय, और साथ में करते हैं टाइम पास। गाइस मूवी देख के आ गया मैं। 100 थी मूवी, ऐसी ही थी। इनफैक्ट मैं 25-30 मिनट पहले ही आ गया हूँ, और गाड़ी ऑलमोस्ट हमारी डन कर दी उन्होंने। ये देखो ये भी चेंज, और वाइपर्स भी चेंज करवाए मैंने। थोड़ा आवाज़ आती थी उसमें, सॉफ्टवेयर प्रॉपर अपडेशन हो गया है। और अब चलते हैं, थोड़ा सा काम है, चंडीगढ़ चलेंगे। और ये बता देता हूँ भाई, रेंज टेस्ट के लिए हम, क्योंकि रेंज टेस्ट भी तो कर रहे हैं। 61 पे छोड़ी थी मैंने, 58 पे मिली है। यानी कि जो भी हम टोटल कैलकुलेट करेंगे उसमें से 3%
माइनस कर देंगे, जैसे वो उन्होंने स्टार्ट की होगी या सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो उस दौरान जो भी 3% की लगी है उसको लेस कर देंगे बाद में। अभी चलते हैं सीधा चंडीगढ़, कुछ एक मेरे फ्रेंड है वहाँ पे, उनसे मिलना है मुझे, थोड़ा सा काम है, बस फिर करेंगे बैक टू होम जर्नी स्टार्ट। लेकिन उससे पहले भैया सुबह खाया था एक डोसा, अभी टाइम हो गया है 3:18। जहाँ मैं जा रहा हूँ आधा घंटा वहाँ लगेगा पहुँचने में, फिर देखते हैं। मुझे लगता है आज डिनर और लंच ना इकट्ठा ही होगा। ठीक भी है, सही है, कभी कभी हो भी जाना चाहिए ऐसा। तो चलते हैं और पहुँचते हैं, फटाफट से करवाते हैं काम और फिर चलते हैं घर वापस, और फिर पहुँच के आपको बताते हैं XUV9S की रेंज एग्जैक्ट ऑन द ग्राउंड लेवल क्या है। चले सरदारी लगे जैक नहीं बड़े जैक नहीं उत्ते वाले नाल लाई बैठा यार। सो फाइनली गाइज अभी हो गया हूँ फ्री एंड द टाइमिंग इज़ शाम के बज गए हैं भैया 5। तो भैया से मिलना था, कुछ एक काम था, वो भी कर लिया है। तो अब चलते हैं टुवर्ड्स उन्ना, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि भैया भूख लगी है। कुछ खाया नहीं है आज, सुबह जो डोसा खाया था एक, बस वही खाया था, उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ पानी। अब पानी भी ख़त्म है। तो चलते हैं आगे और लेते हैं एक ब्रेक, कुछ भी जहाँ भी कहीं देख गया कुछ तो ब्रेक लगा लेंगे, खाएंगे और सीधा चलेंगे बैक टू अपने घर, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। और फिर वहाँ पहुँच के भैया आपको बताते हैं कि क्या हमारी इस गाड़ी ने हमें रेंज दी। चलो चलते हैं, पहले फटाफट से कुछ खाते हैं। ठंडी ठंडी चाय सो भाई यहाँ पर आए हैं कुछ एक फूड आउटलेट्स पर, रश देख लो यार, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। फिर कहाँ चले? बर्गर किंग, सबवे, बरिस्टा, भाई सब कुछ ही है। और सामने हमारे हल्दीराम है और मैकडी है, इन दोनों में से चलते हैं। इन दोनों में से क्या, हल्दीराम से चलते हैं भाई। फटाफट से शॉर्ट ब्रेक लेंगे, फटाफट खाएंगे और निकलेंगे फटाफट से घर भाई। चलो भाई, गाड़ी लगा दी है, वो परे दिख रही होगी, पार्क कर दी है मैंने। मैकडी नो, क्योंकि आज ना लंच किया है, डिनर होगा नहीं घर जाके, तो हल्दीराम में ही देखते हैं कुछ मंगवाते हैं खाने में। स्नैक्स नहीं खाएंगे, खाना ही खाएंगे। दाल आ गई, कढ़ाई पनीर आ गया, रोटी विद सम सैलेड, और ये बाद के लिए बादाम मिल्क। जल्दी जल्दी से खाते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस, डिलीशियस हो गया लंच, मज़ा आ गया। लंच क्या, डिनर कह लो, 6 बज रहे हैं अभी। तो चलते हैं फटाफट से, साथ में इस मिल्क बादाम को भी करते हैं एंजॉय और निकलते हैं टुवर्ड्स उन्ना। लगेंगे 2 से 2.5 घंटे एट लीस्ट। मैनू चुप्पी लगे सोनिया मैं कहना कोई लाके पैसा नेड़े तेरे नहीं होना चाहता मैं करदा। और गाइस फाइनली पहुंच गया जी उन्ना। नॉन स्टॉप चला मैं वहाँ से जहाँ पे आपने देखा था मैंने लंच किया था, लंच कह लो उसको, डिनर कह लो। और 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, अभी तक जब से मैंने वो खाना खाया था, ये देखो मुझे लगे यहाँ तक 104.89 किलोमीटर्स, 1.5 आगे अभी और 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है जी। और सुबह से लेके अब तक जो गाड़ी चली है डेट इज़ 256 किलोमीटर्स। 256 किलोमीटर्स के लिए गाड़ी ने हमारी जो बैटरी कंजप्शन आई है, सुबह 81 पे गया था मैं, एंड 36% अभी भी बैटरी बची हुई है। अब कैलकुलेट कर लो भाई, 81 से 36, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, 45% बैटरी में 256 किलोमीटर्स गाड़ी चली है। मतलब 90% में 500 प्लस और 100% में 550 प्लस। मतलब इस गाड़ी को आप 80, 90 और 100 तक चलाओगे तो ये गाड़ी आपको कम से कम 500 प्लस किलोमीटर की रेंज देती है। इससे ऊपर चलाओगे तो भैया कम आ जाएगी। अब 80, 90, 100 की स्पीड तो बहुत है भाई मेरे हिसाब से। अब मैंने 1 घंटा 40 मिनट में 106 किलोमीटर आया हूँ मैं, है ना। लगभग 100 मिनट्स में 105 किलोमीटर
तो 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही निकला ना, तो इतनी स्पीड बहुत है, सफिशेंट है 90 और 100 के बीच में। तो भाई वाकई ही महिंद्रा ने कमाल किया है बिना किसी चेंज के। मैंने आपको पहले ही बताया कि डीजल गाड़ियाँ चलाता था भाई मैं शुरू से ही, तो मेरे को ईवी पे आने के लिए अपनी ड्राइविंग स्किल्स को या अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को चेंज नहीं करना पड़ा। उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है। तो मज़ा आ गया भाई गाइस, आपको भी आज एक ट्रांसपेरेंसी मिली होगी। अगर कोई आप में से एक्सयूवी या कोई भी ईवी गाड़ी लेना चाहता होगा तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और 2 या 3 दिन बाद हम निकल रहे हैं, वो मतलब समीक्षा, मैं, सैनविक, मेरा फ्रेंड और उनकी वाइफ, बहुत दूर एक, वो आपको उसी दिन उसी व्लॉग में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ उस ट्रिप की जो किलोमीटर्स होंगे अप डाउन दोनों साइड के, दैट विल बी नियर बाय 5000 to 5500 किलोमीटर्स। एक बहुत लंबा सफ़र होगा और असली टेस्टिंग जो ईवी की होगी ना वो उस ट्रिप पे होगी। तो बने रहना अगले व्लॉग पे भी, और इस व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नए व्लॉग में। टिल देन, पीस।